अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी जो हमारी 3 फेज कोई मोटर होती है, अगर वो ख़राब हो जाए या चलती चलती अचानक बंद हो जाए तो उसको हमने किस तरह चेक करना है, किस तरह हमने फॉल्ट को ट्रेस करना है। ठीक है, तो उसका जो यानी कि जो फॉल्ट है वो किस तरह हमने ख़त्म करना है, जो भी इसके पीछे कंट्रोल सर्किट होता है। ये एक ड्राइंग सी मैंने छोटी सी बनाई है आप तमाम दोस्तों को समझाने के लिए। इसके जरिए आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मोटर को बंद करो। मोटर को मैंने बंद कर दिया। समझ लें कि ये मोटर चलती चलती ट्रिप हो गई है, यानी कि ये खराब हो गई है। तो आपको कोई कंप्लेन करता है, जैसे आप फैक्ट्रियों में काम करते हैं या बाहर काम करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करता है, तो उसको ये अक्सर कंप्लेन देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे जब भी आपकी कोई मोटर खराब हो गई, ये चल नहीं रही या चलती चलती बंद हो गई है अचानक, तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें चेक करनी है वो उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। कोई भी जब मोटर होती है उसको 3 फेज उसको हमने या सिंगल फेज, तो सबसे पहले हम उसको वोल्टेज दे रहे होते हैं। वोल्टेज को लेकिन जो कंट्रोल करके दे रहे होते हैं। देखें ये ड्राइंग में L1 L2 L3 3 फेज है मेरे पास और ये मैंने MPCB में दिए हुए हैं। MPCB से मुराद होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, अदरवाइज MCB भी यूज कर सकते हैं। MCB से मुराद मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MPCB से मुराद मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। ये जो है MPCB है और ये जो है MCB है। जब हम MCB यूज करते हैं तो यहाँ पर हमने ओवरलोड भी यूज करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम MPCB यूज करते हैं तो यहाँ से यानी कि हमें ओवरलोड की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ही ओवरलोड वाला फंक्शन होता है, यानी कि देखें 11 से 16 एम्पियर तक आप कहीं भी एम्पियर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पता है आपकी मोटर 11 एम्पियर ले रही है तो आप इसको 11 पे सेट कर दें। अगर आपकी मोटर किसी वजह से 12 एम्पियर लेगी तो ये इसको बंद करवा देगा, ट्रिप करवा देगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद हमने यूज करना होता है कंट्रोल मोटर में एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है कंट्रोल सर्किट के लिए। यहाँ पर ये देखें मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी यानी कि लगाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक कॉइल होती है, उसको हम 220 वोल्ट देते हैं या सेलेक्टर स्विच के जरिए कंट्रोल करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद मोटर, अब जब भी आपको कंप्लेन आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले वोल्टेज चेक करने हैं। इन 3 पॉइंट्स पर आया कि आपके वोल्टेज पूरे हैं कि नहीं, मीटर के मदद से। मिसाल के तौर पर आपके जो मीटर है वो 380 वोल्ट वाला है और या आपका 440 वोल्ट दिए हैं, तो आपने यहाँ पर वोल्टेज चेक करने हैं आपके कि आपके कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मीटर की कोई भी मीटर है जो आपके पास कोई किसी भी किस्म का, तो या आपके पास दूसरा मल्टीमीटर है, क्लैंप मीटर है, एम्पियर मीटर है, उसकी मदद से भी वोल्टेज चेक किए जा सकते हैं वोल्टेज पे सेट करके। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज पूरे हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज पूरे हैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, इसको MPCB को, और यहाँ पे इसके आउटपुट पर वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ भी वोल्टेज पूरे हैं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो ये आउटपुट पे जहां मोटर्स की वायर आके लगी हुई हैं, यहां पर आप लोगों ने ओहम चेक करने हैं मोटर के। अगर आप ये मैं ओहम का तरीका बता देता हूं, इससे आपका ये देखें, आप मेरे पास मीटर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ओहम पर। अभी देखें मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये मैंने 2 फेजों पर चेक की तो ये मोटर के मेरे ओहम आ रहे हैं तकरीबन 7.3। ठीक है, और आगे वाले 2 पहले और तीसरे फेज पे चेक करेंगे। अब हम ये भी 7.3, अब दूसरे और तीसरे फेज पे चेक करेंगे। तीनों फेजों पर अलग अलग से चेक कर लेना है। ठीक है, यहां भी 7.3। ठीक है, तीनों फेजों पर यानी कि मेरी फेज बराबर है। इससे क्या पता चलता है, 2 तरीके कार इससे हमें फायदा हो गए। अब यहाँ पे हमने चेक किए ओहम, यहाँ से ओहम चेक किया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है और यहाँ से यानी कि जो वायर हमारी जा रही है यहाँ तक वो भी ठीक है। अगर हमारी वायर ब्रेक होती, दरमियान में से टूटी हुई होती फील्ड के अंदर, तो हमारे यहाँ पर तीनों वाइंडिंग के ओहम जो वो नहीं आ रहे होते या बराबर नहीं, इक्वल नहीं आ रहे होते। और अगर हमारी मोटर की वाइंडिंग अंदर से खराब हुई होती या एक कॉइल खराब हुई होती तो यहाँ पर तब भी तीनों यानी कि फेजों पर ओहम बराबर नहीं आ रहे होते, जैसा कि हमने यहाँ पर चेक किए हैं। ठीक है, और अगर ये आप लोगों के इनके दरमियान में से या वोल्ट पूरे नहीं है या आपके यहाँ पर ओहम ठीक नहीं है, तो आप लोगों अगर ओहम ठीक नहीं है तो यहाँ से फिर इसकी कनेक्शन प्लेट को खोलना है मोटर की को, और यहाँ से अंदर से चेक करना है कि आया कि आपकी कोई वायर उतरी तो नहीं हुई। अगर उतरी नहीं हुई तो फिर यहाँ पर आपने इसके टर्मिनल्स के अंदर खोल के चेक कर लेनी है मोटर को। ठीक है, ओके, हमारे कोई वाइंडिंग का इशू तो नहीं है या कोई अच्छे से मीटर से। ठीक है, अगर यहाँ से वाइंडिंग आपके ओम ठीक है और यहाँ पे ओम ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आपकी जो ये यहाँ पे ओम ठीक आ रहे हैं और यहाँ पे नहीं आ रहे, इसका मतलब आपकी वायर्स के अंदर इशू है, कोई वायर खराब हो गई है आपकी।
और अच्छा, ये अगर इनमें तीन जो चीजें आपको बताई इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने फिर मोटर को फिर भी ट्रिप कर रही है तो प्रैक्टिकली चेक कर लेना है। आपने कोशिश करनी है, अगर घूम सकती हो तो मोटर हाथ से घुमा के चेक कर लें आया कि आपकी मोटर के बेरिंग्स जाम तो नहीं है। और अगर मोटर आपकी ग्रिम होकर ट्रिप हो रही है तो आप लोगों ने जो इसके पीछे फैन लगा होता है, कूलिंग फैन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये तो अगर ये आपका खराब हुआ होगा तो तब भी आपकी मोटर जल जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी या ट्रिप करवा देगी, अगर आपने लोगों ने प्रोटेक्शन यूज की हो। तो ये तरीकेकार है किसी भी मोटर को चेक करने का, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं ऐसी मजीद वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल कोर्स है। मैंने स्टार्ट किया था बोर्ड से, आज मोटर चेक करने का तरीका बताया है। अब ये कॉन्टैक्टर किस तरह काम करता है, एमपीसीबी को किस मकसद के लिए यूज किया जाता है, इस सेलेक्टर स्विच के जरिए किस तरह कंट्रोल करते हैं, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, और कोई भी यानी इलेक्ट्रिकल के लिहाज से मुकम्मल जो कोर्स है इंडस्ट्रियल लिहाज से ऑटोमेशन का, वो मैं आप लोगों को करवाने लगा हूं। आज ये दूसरी वीडियो है। वीडियोस को अच्छे से वॉच कर लिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि तमाम तरह आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्वर्टर वगैरह है इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं, और फिर भी इंशाल्लाह ताला इनके बारे में भी, वीएफडी वगैरह के बारे में भी मैं आप लोगों को गाय बगाए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो वैसे में हर वीडियो क्लास में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है, वहां से आप मुझसे जाकर हेल्प भी ले सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, वहां पर भी आप हमसे यानी कि अपने व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप लोग ऐड हो सकते हैं उस ग्रुप के अंदर। शुक्रिया।